In part 1, we have discussed through the picture about the motion of handlooms. In part 2, we will discuss it briefly. Shading process. The process of separating the warp threads into two layers by raising the heel shaft for the passage of shuttle is known as shading. इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा वार्प शीट है यानी कि वार्प थ्रेड्स है वो दो लेयर में डिवाइड होता है बाय रेजिंग द हिल शाफ्ट। मीन्स बाय मीन्स ऑफ हिल शाफ्ट वो रेज होता है, यानी कि एक हिल शाफ्ट नीचे जाता है और एक हिल शाफ्ट ऊपर आता है। वहाँ पे जो शेड बनता है उसी को शेडिंग बोला जाता है। एंड व्हिच इज प्रोड्यूस अ ट्रिएंगुलर शेप। ये ट्रिएंगुलर शेप ये होता है कि आप जैसे पिछले पिक्चर में देख पा रहे थे, वहाँ पर जो शेडिंग से लेकर फेल ऑफ द क्लॉथ में एक ट्रिएंगुलर शेप बोला जाता है, उसी को ट्रिएंगुलर शेप यहाँ पर कहा गया और उसी को ट्यूनल भी बोलते हैं। शेडिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रेडल, डॉबी एंड जैकर और सम अदर मैकेनिज्म ऑल्सो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेडिंग। शेडिंग भी हमारा 3 तरह का होता है। पहला हमारा वो सेंटर क्लोज शेड। सेंटर क्लोज शेड मतलब जो हमारा वार्प शीट होता है वो अपने आप में ऊपर भी खुलेगा और नीचे भी खुलेगा, यानी कि सेंटर से डिवाइड होगा, तो वो हो गया सेंटर क्लोज सेट। उसके बाद टॉप क्लोज सेट। टॉप क्लोज सेट ये हो गया हमारा वार्प शीट टॉप में रहेगा और जो सेट बनेगा वो ओनली तरफ जाएगा, बाकी धागा जो खुलेगा, तो वो हो गया टॉप क्लोज सेट। एंड तीसरा बटम क्लोज सेट। बटम क्लोज सेट ये मतलब हो गया जो हमारा वार्प शीट है वो हमेशा बटम में रहेगा और जो सेट खुलेगा वो धागा ऊपर रेज होगा, तो उसी को बटम क्लोज सेट कहते हैं। नेक्स्ट, पिकिंग प्रोसेस। इन द पिकिंग प्रोसेस it is the means of propelling the shuttle from one shuttle box to another shuttle box with carrying weft through the seat by means of shuttle. पिकिंग प्रोसेस में ये जो होता है हमारा जो शटल होता है वो वेफ्ट धागों को कैरी करके एक शटल बॉक्स से दूसरे शटल बॉक्स को ले जाता है। और ये जो शटल है पावर लूम में कुछ अलग रहता है, उसमें प्रोजेक्टाइल रहता है, निडल रहता है, एयर जेट रहता है, वाटर जेट रहता है। आर द पिकिंग मैकेनिज्म इन पावर लूम एज लाइक इन शटल इन हैंडलूम। शटल की तरह ये पावर लूम में इनका पिकिंग मैकेनिज्म है। नेक्स्ट, प्रोसेस या बीटअप। इट इज अ मोशन ऑफ बीटिंग ऑफ द लास्ट पिक ऑफ वेब टू द फेल ऑफ द क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ रीड। इसका मतलब ये हो गया जैसे कि लास्ट पिक बाय पिकिंग प्रोसेस में इंसर्ट हुआ है उसी को बीट करने के लिए एक रीड होता है, तो उसी की हेल्प से वो बीटअप होता है। नेक्स्ट लाइन, बीटिंग प्रोसेस beat up the newly inserted pig into the fell of the cloth by means of reed known as beating process. ये जो बीट करता है न्यूली इंसर्टेड पिग को, जो प्रोसेस से बीट हो जाता है उसी को बीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी मोशन हमारा आ गया। तो सेकेंडरी मोशन में क्या होता है, द सेकेंडरी मैकेनिज्म आर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टू द प्राइमरी मैकेनिज्म टू कंटिन्यू द वीविंग प्रोसेस। दिस मैकेनिज्म आर एसेंशियली नोन एज लेटर एंड टेक मोशन। इसका मतलब यह जो सेकेंडरी मोशन दूसरा होता है प्राइमरी मोशन के बाद, टू कंटिन्यू वीविंग को कंटिन्यू रखने के लिए ये मोशन भी जरूरत है। इसमें से भी सेकेंडरी मोशन में भी 2 तरह का होता है, एक लेटअप मोशन एंड एक टेकअप मोशन। लेटअप मोशन क्या होता है, लेटअप मोशन में इन ए लेटअप मोशन दैट द वार्प यार्न डिलीवर टू द वीविंग एरिया एट ए इक्वल रेट एट सस्टेनेबल कांस्टेंट टेंशन बाय अनवाइंड फ्रॉम द वार्प बीम। इन लेटअप मोशन में क्या होता है हमारा वार्प बीम से वार्प धागा रिलीज होता है वीवर बीम के एरिया पे। नेक्स्ट हमारा जो टेकअप मोशन क्या होता है, इन टेकअप मोशन दैट विथड्रॉ द फैब्रिक फ्रॉम द वीविंग एरिया एट ए कांस्टेंट रेट दैट विल गिव पिक्स पर स्पेसिंग, पिक्स पर इंच, पिक्स पर सेंटीमीटर एंड देन वाइंड इट ऑनटू अ लोअर। द सेकेंडरी मोशन इज कैरी आउट साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब टेकअप मोशन ये होगा। टेकअप मोशन में क्या होता है, जो लेटअप मोशन में वार्प बीम से धागा जो रिलीज होता है वही टेकअप मोशन में क्लॉथ वही कपड़ा ऊंड होता है, यानी वही कपड़ा लपेटा जाता है। तो ये किस तरीके से मापा जाता है, ये पिक्स पर स्पेसिंग होता है या पिक्स पर इंच होता है या पिक्स पर सेंटीमीटर होता है। जैसे हमने एक पिक बुनाई करने के बाद एक पिक का जो स्पेस होता है उसी हिसाब से उधर से लेटअप मोशन में वार्प रिलीज, टेकअप मोशन में क्लॉथ टेकअप होगा। या फिर 1 इंच बुनाई करने के बाद
वो आप रिलीज होगा और इधर से 1 इंच कपड़ा टेकअप होगा, या फिर 1 सेंटीमीटर वो आप उधर से रिलीज होगा या 1 सेंटीमीटर कपड़ा इधर से टेकअप होगा। नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलरी मोशन। टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एडिशनल मैकेनिज्म आर कॉल्ड ऑक्सिलरी मैकेनिज्म। यानी कि इसमें कहा गया अगर हाई प्रोडक्टिविटी या और गुड क्वालिटी का फैब्रिक चाहिए तो ये जो ऑक्सिलरी मैकेनिज्म है, यानी कि ये एडिशनल मैकेनिज्म, यही मैकेनिज्म आपको ऐड करना ही पड़ेगा अगर आपको एक गुड क्वालिटी फैब्रिक चाहिए और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। एडेड टू अ हैंडलूम एंड एज वेल एज प्लेन पावर लूम। ये जो ऑक्सिलरी मैकेनिज्म होता है ये हैंडलूम में भी होता है और एज वेल प्लेन पावर लूम में भी देखा जाता है। द मैकेनिज्म आर यूजफुल बट नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल इन हैंडलूम। ये जो ऑक्सिलरी मैकेनिज्म है ये यूजफुल है बट एसेंशियल नहीं है ये हैंडलूम में। ये पावर लूम में ऑलरेडी एसेंशियल है, बट हैंडलूम में ये जो प्रोसेस होता है इसका बहुत सारा प्रोसेस मोशन ऑक्सिलरी मोशन में, तो ये हैंडलूम में सबको ज़रूरत नहीं है। दीज आर लिस्टेड बिलो। हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं नीचे। जैसे पहला हो गया वार्प स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर मैकेनिज्म, वार्प स्टॉप मोशन, यूज ऑफ टेम्पल, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, पर्न चेंजिंग मैकेनिज्म एट्सेट्रा। इनमें से यूजिंग ऑफ टेम्पल जो है ये हैंडलूम में भी होता है, हैंडलूम में पाया जाएगा, या फिर वेब स्टॉप मोशन भी क्या हैंडलूम में हो सकता है, पर्न चेंजिंग मैकेनिज्म भी हैंडलूम में होता है, और वार्प ब्रेकेज मैकेनिज्म भी होता है। तो इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, फिर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन पार्ट्स ऑफ हैंडलूम। हम हमारे अगले वीडियो में पार्ट्स ऑफ हैंडलूम को लेके आएंगे। Like, share and subscribe for more videos. Thanks for watching.